हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम आपकी जो फर्स्ट बुक है हनीसकल का 5 लेसन पढ़ाने को जा रहे हैं। 6 क्लास के सभी स्टूडेंट्स इस लेसन को प्रिपेयर करें। हमारा जो चैप्टर का नाम है ए डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल, एक विभिन्न प्रकार का स्कूल। वास्तव में आज आपको एक ऐसे स्कूल से परिचय कराया जाएगा जिसके बारे में आज तक आपने नहीं सुना होगा, ना ही ऐसा स्कूल आपने देखा होगा। हम स्टार्ट करते हैं। आई हैड हियर्ड ए ग्रेट डील अबाउट मिस बीम्स स्कूल बट नॉट टिल लास्ट वीक डिड द चांस कम टू विजिट इट। है ना, मैंने मिस बीम के स्कूल के बारे में सुना था, बहुत सुना था, लेकिन सप्ताहों से उस स्कूल में जाने का मुझे मौका नहीं मिला। तो फिर भी मौका नहीं मिला। When I arrived there was no one in sight। जब मैं स्कूल में पहुंचा तो कोई भी दिखाई नहीं पड़ा। जैसे स्कूल का एटमॉस्फेयर होता है जिसमें बच्चे चिल्लाते रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, लेकिन जब मैं उस स्कूल में पहुंचा तो राइटर कह रहा है कि मुझको वहाँ पर कुछ भी देखने को नहीं मिला। बट ए गर्ल ऑफ अबाउट 12, बस लगभग 12 वर्ष की एक लड़की थी। हर आइज वर कवर्ड विद ए बंडेज, उसकी आँखों पर पट्टी बंधी थी या उसकी आँख पट्टी से ढकी थी। कवर्ड मीन्स ढकना, बंडेज मीन्स पट्टी। एंड शी वॉज बीइंग लीड केयरफुल्ली बिटवीन द फ्लावर बेड्स बाय ए लिटिल बॉय। और जो फूलों की क्यारियाँ थी वह उनके मध्य से होकर गुजर रही थी और उसे एक छोटा लड़का वो अपने साथ लेकर चल रहा था। वो उसकी गाइड कर रहा था, मार्गदर्शन कर रहा था। हु वॉज अबाउट 4 years यंगर, उसकी उम्र लगभग 4 साल होगी। वो यानी उस लड़की की आंख पर पट्टी बंधी थी और वो 4 साल का लड़का उसको गाइड कर रहा था, उसका मार्गदर्शन कर रहा था। Who was about 4 years younger, जो उससे लगभग 4 साल छोटा था। उसकी शी स्टॉप्ड, वह रुकी। एंड इट लुक्ड लाइक शी आस्क्ड हिम हु हैड कम, और उसने देखा और पूछा कौन आया है, कौन आया है। ही सीम्ड टू बी डिस्क्राइबिंग मी टू हर, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह उसके बारे में चर्चा कर रही थी। देन दे पास्ड ऑन, तब वे चले गए। मिस बीम वॉज ऑल दैट आई हैड एक्सेप्टेड, मिडिल एज्ड, फुल ऑफ ऑथोरिटी, येट काइंडली एंड अंडरस्टैंडिंग। मिस बीम जैसे कि मुझे आशा थी कि वह एक मध्यम उम्र की और पूर्ण अथॉरिटी वाली, शासक वाली, लेकिन दयालु और समझदार थी। हर हेयर वॉज बिगिनिंग टू टर्न ग्रे, उसके बाल भूरे हो रहे थे। एंड शी हैड द काइंड ऑफ प्लम फिगर that is likely to be comforting to a homesick child। प्लम कहते हैं मोटी। वह मोटी, शरीर में थोड़ा भारी थी, मोटी थी, लेकिन जो बच्चे घर पर रहते रहते ऊब जाते हैं वो उन्हें आराम पहुंचा रही थी। आई आस्क्ड हर सम क्वेश्चंस अबाउट हर टीचिंग मैथ, तो मैंने उसके जो पढ़ाने का जो तरीका था, टीचिंग मेथड थे,
उसके बारे में थोड़े से क्वेश्चंस पूछे। विच आई हैड हियर्ड वर सिंपल, हैं, जैसा कि मैंने सुना वो बहुत सरल थे। नो मोर देन इज नीडेड टू हेल्प देम टू लर्न हाउ टू डू थिंग्स। सिंपल स्पेलिंग, स्पेलिंग तो आप जानते होंगे, वर्तनी, एडिंग जोड़ना, सब्सट्रैक्टिंग घटाना, मल्टीप्लाइंग गुणा करना, एंड राइटिंग और लिखना, है ना। ये सब चीज़ें जैसे साधारण सी स्पेलिंग के सिखाना, जोड़ना, घटाना, गुणा करना और लिखने के बारे में सिखाया जाता था, लेकिन इतना नहीं। The rest is done by reading to them and by interesting talks, during which they have to sit still and keep their hands quiet, हैं। और बाकी जो कार्य था वो पढ़ना था और रुचिप्रद बातें करना था, है ना, और शांति से बैठना, हैं, और अपने हाथों को शांत रखना था। There are practically no other lesson, वहाँ प्रैक्टिकली था, करके दिखाया जाता था, हैं, और कोई अध्याय नहीं होते थे। The real aim of this school is not so much to teach thought as to teach thoughtfulness, kindness to others. इस स्कूल का मुख्य उद्देश्य जैसे पढ़ाना, विचारों को हैं पूर्ण रूप से भरना, दूसरों के प्रति दयालुता दिखाना, रेस्पॉन्सिबल सिटीज़न और एक उत्तरदायित्व निभाने वाला नागरिक बनाना था। इस स्कूल का उद्देश्य है पढ़ाना, सही विचारों को समझाना, दूसरों के प्रति उदारता और एक उत्तरदायित्व निभाने वाला नागरिक बनाना था। लुक आउट ऑफ द विंडो ए मिनट विल यू, क्या तुम एक मिनट खिड़की से बाहर देखोगे। आई वेंट टू द विंडो विच ओवरलुक्ड ए लार्ज गार्डन एंड प्लेग्राउंड एट द बैक, मैंने खिड़की से देखा एक बड़ा बगीचा था और एक खेल, उसके पीछे खेल का मैदान था। What do you see? मिस बीम आस्क्ड, मिस बीम ने मुझसे पूछा तुम क्या देख रहे हो। I see some very beautiful ground, I said, मैंने कहा मुझे एक सुंदर ग्राउंड दिखाई दे रहा है। एंड ए लॉट ऑफ जॉली चिल्ड्रन, और बहुत सारे खुश मिजाज वाले खुश बच्चे दिखाई दे रहे हैं। इट पेन्स मी थॉट टू सी दैट दे आर नॉट आल्सो हेल्दी एंड एक्टिव लुकिंग, लेकिन मुझे थोड़ा दुख भी है। पेन, कष्ट, दुख, मुझे थोड़ा दुख भी है। मैं जिन बच्चों को देख रहा हूँ वो इतने स्वस्थ और एक्टिव दिखने वाले नहीं हैं। When I came in, जब मैं अंदर आया, I saw one poor little girl being led about, तो मैंने एक छोटी बच्ची को हैं जो लीड कर रही थी उसको देखा। She had some trouble with her eyes, उसकी आँखों में कुछ समस्या थी। Now I can see two more with the same difficulty, अब मैंने और एक दो परेशानी देखी। And there is a girl with crutch watching the others at play, कर्च जानते हो बेटा, बैसाखी। मैंने एक लड़की देखी जो अपनी बैसाखी पर चल रही थी, हैं, बैसाखी से चल रही थी, दूसरों के साथ खेल रही थी। She seems to be a hopeless, हैं, स्ट्रिपल, वो बिल्कुल एक आशाहीन लंगड़ी लड़की लगती थी, स्ट्रिपल, लंगड़ी। मिस बीम लाफ्ड, ओ नो शी सेड, मिस बीम हंसी और उसने कहा अरे नहीं, शी इज़ नॉट रियली लेम, वह वास्तव में लंगड़ी नहीं है। दिस इज़ ओनली हर लेम डे, ये उसका आज लेम डे है। लेम कहते हैं लंगड़ा, डे मिस दिन, यानी उन्होंने अपने स्कूल में बच्चों के ग्रुप बना रखे थे और ग्रुप को ये जिम्मेदारी सौंप रखी थी कि आज इस ग्रुप का टर्न अंधा होना है, इस ग्रुप का टर्न लंगड़ा होकर चलना है,
तो इस तरह से उनका लेम डे था। द अदर्स आर नॉट ब्लाइंड आइदर, और जो दूसरे बच्चे थे वो भी अंधे नहीं थे, उनकी आंखों पर पट्टी बांधी गई थी। इट इज़ ओनली देयर ब्लाइंड डे, उनका उस दिन ब्लाइंड डे था, यानी अंधा रहना था। आई मस्ट हैव लुक्ड वेरी सरप्राइज फॉर सी लाफ्ड अगेन, मुझे देखकर बड़ा अचंभा हुआ और वह फिर हंसी। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सिस्टम, ये हमारी प्रणाली का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है। टू मेक आवर चिल्ड्रन अप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड मिसफॉर्चून, हमें अपने बच्चों को दुर्भाग्य के बारे में समझाना चाहिए। वी मेक देम शेयर इन मिसफॉर्चून टू, हमें दुर्भाग्य में भी उन्हें हिस्सा देना चाहिए, क्योंकि समय का कुछ पता नहीं होता है, कब किस व्यक्ति पर क्या संकट आ जाए। अगर वो इस संकट से अवगत है, भली भांति जानता है, तो उस संकट को आराम से वो झेल जाएगा, है ना। Each term, every child has one blind day and one lame day, one deaf day, one injured day and one dumb day। इस प्रकार जो ग्रुप बने इनमें बच्चों का किसी का ब्लाइंड डे है, अंधा रहना है, वन लेम डे एक दिन उन्हें लंगड़ा होना पड़ता है, वन डीफ डे एक दिन बहरे, वन इंजर्ड डे एक दिन उनका चोट घायल, एंड वन डम डे एक दिन बिल्कुल नहीं बोलना, डम रहना है, चुप रहना है। ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे देयर आइज आर bandaged absolutely and they are on their honor not to peep। जिस दिन उनका ब्लाइंड डे होता है तो उन बच्चों ने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी होती है, और पट्टी को भी इस तरह से बांधा है जिससे कि वो जरा भी बाहर झांक ना सके, पीप झांकना। द बंडेज इज पुट ऑन ओवरनाइट सो दे वॉक ब्लाइंड, और पट्टी में पूरे दिन वो पूरी रात बिल्कुल अंधे रहते हैं, है ना, जैसे बिल्कुल रात के अंधकार में। दिस मीन्स दैट दे नीड हेल्प विद एवरीथिंग, इससे उन्हें हर चीज़ के लिए, हर कार्य के लिए दूसरों की आवश्यकता पड़ती है। अदर चिल्ड्रन आर गिवन द ड्यूटी ऑफ हेल्पिंग देम, और दूसरे बच्चे उसकी सहायता करने में अपनी ड्यूटी निभाते हैं। बच्चों, एक बच्चा सुबह से शाम तक स्कूल के रूल के अनुसार अंधा रहता है, तो दूसरा बच्चा क्या करता है, उसकी हेल्प करता है, चलो पानी पिला के लाऊं, चलो सड़क पार करें, चलो ऐसे उठें, चलो ऐसे बैठे, सब बातें करता है। लेकिन इससे एक चीज़ का पता चलता है कि वो जो बच्चों के अंदर एक दूसरे की हेल्प करने की निष्ठा मन में जागृत हो जाती है, जिसे हम कहते हैं परोपकारिता, है ना। तो बहुत अच्छी बात है, ये एक डिफरेंट काइंड स्कूल है, तो आपने शायद नहीं सुना होगा इस तरह के स्कूल के बारे में। दे ऑल लर्न सो मच दिस वे बोथ द ब्लाइंड एंड द हेल्पर्स। इस प्रकार जो अंधा बनता है वो भी, और जो उसकी सहायता करता है स्कूल के अंदर वो भी, वो दोनों सीखते हैं। वो सहायता करने वाला भी सीखता है कि मुझे कैसे अंधों की सहायता करनी चाहिए, और जो अंधा वो बनता है तो उसको भी लगता है कि हो अंधा होने से कितने कष्ट सामने आते हैं। देयर इज नो मिजरी अबाउट इट, मिस भीम कंटिन्यूड। मिस भीम ने कहा, इसमें कोई दुख नहीं है। एवरी वन इज़ वेरी काइंड, हर कोई बड़ा दयालु है। एंड इट इज़ रियली समथिंग ऑफ गेम, और ये वास्तव में एक प्रकार का गेम है। बिफोर द डे इज़ ओवर, और जब दिन समाप्त हो जाता है, थॉट इवन द मोस्ट थॉटलेस चाइल्ड रियलाइज व्हाट मिसफॉर्चून इज। कोई विचारहीन बच्चा भी होगा, वो भी इस दुर्भाग्य पर विचार करेगा कि अंधा होना कितना जटिल होता है, कितनी परेशानियों का उसको फेस करना होता है।
द ब्लाइंडेज ऑफ कोर्स रियली द रस्ट, वास्तव में अंधा होना बहुत खराब होता है। ब्लाइंड डे बहुत, जिस दिन अंधा होने का दिन होता है ब्लाइंड डे बहुत खराब है। बट सम ऑफ द चिल्ड्रन टेल मी दैट द डम डे इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट, लेकिन कुछ बच्चों ने मुझे बताया कि नहीं, अंधे होने से भी खराब चुप रहने वाला दिन, उसमें कोई बच्चा किसी से बात नहीं करेगा। इट इज़ नॉट पॉसिबल, कोई बच्चा बिना बोले रह भी नहीं सकता है। तो उन्होंने बच्चों ने भी बताया कि डम डे जो है सबसे कठिन होता है। वी कैन नॉट बंडेज द चिल्ड्रंस माउथ, क्योंकि हम बच्चों के मुंह पर कोई पट्टी तो नहीं बांध सकते हैं। सो दे रियली हैव टू एक्सरसाइज देयर विल पावर, इसलिए जो उसकी इच्छा शक्ति होती है उसका अभ्यास करते हैं। अभ्यास, मान लिया आप चुप होकर के बैठ जाएं, फिर भी कोई बात ऐसी आ जाएगी कि आप बिना बोले नहीं रह सकोगे। कम इनटू द गार्डन, आओ बगीचे में चलें। एंड सी फॉर योर सेल्फ हाउ द चिल्ड्रन फील अबाउट इट, और देखते हैं बच्चे इस बारे में कैसा महसूस करते हैं। मिस बीम लीड मी टू वन ऑफ द बंडेज्ड गर्ल, मिस बीम मुझे एक आंखों पर बंधी हुई जो पट्टियों वाली लड़कियों के पास ले गए, जिन लड़कियों ने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी थी। हेयर इज ए जेंटलमैन कम टू टॉक टू यू, यहाँ एक युवक आए हैं जो तुमसे बात करना चाहते हैं। सैड मिस भीम एंड लेफ्ट अस, मिस भीम ने कहा, वो हमें छोड़कर चली गई। डोंट यू एवर पीप, क्या तुम कभी तुमने बाहर नहीं झांका? आई आस्क्ड द गर्ल, मैंने उस लड़की से पूछा। ओ नो, सी एक्सक्लेम्ड, उसने कहा, अरे नहीं। दैट वुड बी चीटिंग, ये एक धोखा होगा। बट आई हैड नो आइडिया इट वॉज सो ऑफुल टू बी ब्लाइंड, लेकिन मुझे तो पता भी नहीं था कि अंधा होना कितना भयावह होता है। यू कैन नॉट सी ए थिंग, तुम एक भी चीज़ को देख नहीं सकते हो। यू फील यू आर गोइंग टू बी हिट बाई समथिंग एवरी मोमेंट, है ना। और तुम जब कहीं भी जा रहे हो तो किसी भी पल किसी भी चीज़ से तुम लड़खड़ा सकते हो, तुम्हें चोट लग सकती है। इट इज़ सच ए रिलाइफ जस्ट टू सिट डाउन, और अगर तुम बैठे रहोगे तो ये तुम्हें आराम मिलेगा, है ना। आपको कोई डर तो नहीं रहेगा कि मेरे से कोई टकरा ना जाए, या मैं कहीं ऊंची नीची जगह पर या किसी चीज़ से टकरा ना जाऊं, कहीं लड़खड़ा ना जाऊं। आर योर हेल्पर्स काइंड टू यू, आई आस्क्ड, मैंने पूछा, जो तुम्हारे साथ तुम्हारे सहायक होते हैं क्या वो तुम्हारे प्रति दया दिखाते हैं? फेयरली, प्रचुर मात्रा में, बिल्कुल दिखाते हैं। बट दे आर नॉट एज केयरफुल एज आई शैल बी व्हेन इट इज़ माई टर्न, लेकिन वो इतने सावधान नहीं रहते हैं जितना जब वो अंधे बनते हैं और हम उनके हेल्पर बनते हैं। जितने सावधान हम रहते हैं वो इतने सावधानी नहीं रखते हैं। दोस्त दैट हैव बीन ब्लाइंड ऑलरेडी आर द बेस्ट हेल्पर्स, हैं जो अंधे होते हैं उनके लिए हेल्पर्स बहुत ज़रूरी होते हैं। इट इज़ परफेक्टली गेस्टली नॉट टू सी, हैं, और ये पूर्ण रूप से बहुत भयंकर होता है अंधा रहना। गेस्टली, भयंकर, नॉट टू सी, जरा भी दिखाई नहीं पड़ता है। आई विश यू वुड ट्राई, मैं इच्छा करती हूँ, मेरी अभिलाषा है कि शायद तुम ट्राई कर करके देख लो। शैल आई लीड यू एनीवेयर, आई आस्क्ड, क्या मैं तुम्हें कहीं भी ले जा सकता हूँ? मैंने पूछा। ओ यस शी सेड, उसने कहा, हाँ बिल्कुल। लेट अस गो फॉर ए लिटिल वॉक, आओ थोड़ा सा घूमने के लिए चलें। ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग्स, तुम केवल मुझे चीज़ों के बारे में बता सकते हो, है ना। आई शैल बी सो ग्लैड व्हेन टुडे इज़ ओवर, मुझे बड़ी खुशी होगी जब कल मेरा नंबर आएगा, यानी मैं कल अंधी नहीं रहूँगी, कल मेरा ऐसा टर्न आएगा तो मुझे खुशी होगी। द अदर बैड डेज कांट बी हाफ एज बैड एज दिस, अन्य जो हमारे बैड डेज हैं, बुरे दिन हैं, ये उसका आधा भी बुरा नहीं है, हैं। हैविंग ए लेग टाइड अप एंड होपिंग अबाउट ऑन कर्चिस इज़ ऑलमोस्ट फन, आई गेस। देखो, टांग को बांधना
और बैसाखी के सारे उछल उछल करके चलना ये बड़ा मज़ेदार होता। आई गेस, मेरा अनुमान है। यानी कुछ बच्चे वहाँ पर एक लंगड़े होने का, जो लेम्ड है जिनका, उन्हें लंगड़े होकर के चलने का अनुभव हो जाता है। हैविंग एन आर्म टाइड अप इज़ ए बिट मोर ट्रबलसम बिकॉज यू कांट ईट विदाउट हेल्प एंड थिंग्स लाइक दैट। क्योंकि इसमें क्या होता है, जो बांधने वाला दिन होता है, जो लेम डे होता है, जिसमें टांग में लंगड़ापन लेकर के चलते हैं, उसमें कुछ राहत मिलती है कि आप बिना किसी दूसरे की सहायता के, पैर से तो लंगड़े हैं ना, आप हाथ से आँख से तो नहीं है, आप कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी देख सकते हैं, है ना। आई डोंट थिंक आई वुड माइंड बीइंग डीप फॉर ए डे एट लेस्ट, नॉट मच। लेकिन फिर दिन चुप रहना, गूंगा रहना, है ना, बहरा बहरा रहना, तो ये शायद इतना अधिक कठिन नहीं है। बस चुप हो, ऐसे प्रिटेंड करो जैसे आपने कोई बात को नहीं सुना है, सुन करके भी अनसुना करना है। बट बीइंग ब्लाइंड इज सो फ्राइटनिंग, लेकिन अंधा होना एक डरावना है, बहुत डराता है। माई हेड एचिस ऑल द टाइम, पूरे दिन मेरे सर में दर्द रहता है। फ्रॉम वॉरिंग दैट आई विल गेट हर्ट, मैं चिंता करती रहती हूँ कहीं मुझको चोट ना लग जाए। वेयर आर वी नो, अब हम कहाँ पर हैं। इन द प्ले ग्राउंड आई सेड, मैंने कहा हम तो प्ले ग्राउंड में हैं। वी आर वॉकिंग टुवर्ड्स द हाउस, हम घर की तरफ चल रहे हैं। मिस बीम इज़ वॉकिंग अप एंड डाउन द गार्डन विद ए टॉल गर्ल, मिस बीम बगीचे से चलकर नीचे आई और उसके साथ में एक लंबी लड़की थी। वॉट इज़ द गर्ल वेयरिंग, माई लिटिल फ्रेंड आस्क्ड, मेरी छोटी फ्रेंड ने पूछा, वह लड़की क्या पहनी हुई है। ए ब्लू कॉटन स्कर्ट एंड पिंक ब्लाउज, उसने एक सूती स्कर्ट और गुलाबी ब्लाउज पहनी है। आई थिंक इट इज़ मिली, और मेरा अनुमान है शायद ये मिली है। सी सेड, उसने कहा। वॉट कलर इज़ हर हेयर, उसके बालों का रंग कैसा है। हैं, वेरी लाइट, बहुत हल्का है। आई सेड, मैंने कहा। यस दैट इज मिली, हाँ ये मिली है। शी इज़ द हेड गर्ल, वे हेड गर्ल है। देर इज़ एन ओल्ड मैन टाइंग अप रोजेस, हैं, एक बूढ़ा व्यक्ति है जो गुलाब के फूल लगा रहा है। आई सेड, मैंने पूछा। यस दैट इज़ पीटर, हाँ वो पीटर है। ही इज़ द गार्डनर, वो बगीचे की देखरेख करने वाला है। ही इज़ 100 ऑफ ईयर्स ओल्ड, वो सैकड़ों साल का है। एंड हेयर कम्स ए गर्ल विद कुर्ली रेड हेयर, ये अब एक लड़की आ रही है जिसके बाल घुंघराले और लाल हैं। शी इज़ ऑन कर्चिज, वो अपनी बैसाखियों पर आ रही है। दैट इज़ अनीता, शी सेड, उसने कहा वो अनीता है। एंड सो वी वॉकड ऑन, और ऐसे हम चलते गए। ग्रेजुअली आई डिस्कवर्ड दैट आई वॉज 10 टाइम्स मोर थॉटफुल देन आई एवर थॉट आई कुड बी। धीरे धीरे मैंने खोजा कि यह जो चीज़ है ये मेरे से भी अधिक, 10 गुना अधिक विचारशील, विचारने योग्य है। मैंने तो कभी इस बारे में ऐसा सोचा भी नहीं था। I also realized that if I had to describe people and things to someone else, it made them more interesting to me. मैं तो महसूस करता था जब मैंने लोगों को इसके बारे में बताया हैं तो उन्हें बड़ा अच्छा आनंद आया। When I finally had to leave, अंत में जब मैं चला, I told Miss Beam that I was very sorry to go. मैंने भीम से कहा, मिस भीम मुझे जाते हुए बड़ा दुख हो रहा है। ओह सी रिप्लाइड, उसने कहा अच्छा, देन देयर इज़ समथिंग इन माई सिस्टम आफ्टर ऑल, कुछ और हमारी प्रणाली में कुछ और चीज़ें भी हैं। ये लेसन यहीं पर फिनिश होता है बच्चों, और अब इस लेसन के कुछ क्वेश्चन आंसर हैं जो अब आपको बताए जाएंगे।
हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू यू थिंक द राइटर विजिटेड मिस बीम्स स्कूल, लेखक मिस बीम के स्कूल में हैं क्यों गया, उसने क्या सोचा, क्यों गया। द राइटर विजिटेड मिस बीम्स स्कूल बिकॉज ही हैड हियर्ड ए लॉट ऑफ अबाउट हर स्कूल, लेखक मिस बीम के स्कूल में इसलिए गया क्योंकि उसने स्कूल के बारे में बहुत कुछ सुना था। ही वॉन्टेड टू सी द टीचिंग मैथड यूज देयर, वो वहाँ पढ़ाने की क्या विधियाँ हैं उनको देखना चाहता था। वट वॉज द गेम दैट एवरी चाइल्ड इन द स्कूल हैड टू प्ले, कौन कौन से गेम्स थे जो उस दिन स्कूल में बच्चों को खेलने के लिए दिए गए थे। एवरी चाइल्ड इन द स्कूल हैड टू प्ले द गेम ऑफ बीइंग ब्लाइंड, लेम, डीफ और डम एट लेस्ट वन ड्यूरिंग द सेशन। एक सेशन के अनुसार उन बच्चों को बांटा गया था, किसी बच्चे का ब्लाइंड डे था, किसी का लेम डे था और किसी का डीफ और डम डे था। द चाइल्ड हैड हिज आइज बंडेज और लेग टाइड, कुछ बच्चों ने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी थी, कुछ ने अपनी टांगों को बांधा था। ही सी वॉज हेल्प एंड गाइडेड बाय अनदर स्टूडेंट, और दूसरे विद्यार्थी उनकी मदद कर रहे थे। इस टीम एवरी चाइल्ड हैज़ वन ब्लाइंड डे, वन लेम डे, कंप्लीट द लाइन। उस दिन जो था प्रत्येक बच्चों का, किसी का ब्लाइंड डे था, किसी का लेम डे था, किसी का डीफ एंड डम डे था, तो इसके बारे में आपको बताना है। विच डे वॉज द हार्डेस्ट, सबसे कठिन कौन सा था। वाई वॉज इट इज़ द हार्डेस्ट, वो सबसे कठिन क्यों था। Each dreams every child has one blind day, one lame day, one deaf day and one injured day and one dumb day। किसी का अंधा होना, किसी का लंगड़ा होना, किसी का बहरा होना, किसी का घायल और किसी का चुप रहने का दिन था। The blind day was really the hardest, अंधा होना सबसे कठोर था। One could not see anything, कोई कुछ भी देख नहीं सकता था। One felt he was going to be hit by something every moment, क्योंकि उसको डर रहता है कि न जाने किस पल वो किस चीज़ से लड़खड़ा जाए, चोट लग जाए। Just to sit down on that day gave much relief, चुप बैठा रहना ही, एक स्थान पर बैठा रहना ही उन्हें राहत देता है, सांत्वना देता है। What was the purpose of these special day, इन विशेष दिनों का क्या महत्व है। Miss Beam wanted every child to एक्सपीरियंस मिस फॉर्चून क्लोजली, मिस बीम चाहती थी कि प्रत्येक बच्चा इन दुर्भाग्यों को नज़दीकी से इसका अनुभव करे। दे वुड गेट टू नो द इनएबिलिटी ऑफ डिसबिलीव पर्सन एंड रियलाइज देयर पेन, ताकि वह जो इस तरह के हैंडीकैप लोग होते हैं वो उनके कष्टों को समझ जाए, उनके परेशानियों को, उनके दुख को समझ जाए। At the same time, the helping student would get a lesson to be more careful, kind and noble। और जो विद्यार्थी उन बच्चों की मदद करते हैं वो बड़े सावधान रहते हैं, दयालु होते हैं और उदार होते हैं, तो उनके अंदर अच्छे संस्कार उत्पन्न हो जाते हैं। तो बच्चों ये हमारा लेसन यहीं पर फिनिश होता है। सब बच्चे इसको कंप्लीट करें, अपनी नोटबुक में लिखें और लर्न करें। थैंक्स।